दोस्तों सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे टीचिंग प्रोग्राम शिक्षा सिटी पे। दोस्तों ये जो वीडियो देख रहे हैं आप, इसमें मैं आरआरबी टीपीसी दिसंबर से लेकर के अब तक के जितने भी मैंने रिव्यूज़ कराए उन सारे रिव्यूज़ को ऐड करूंगा। देखिए वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी तो मैं कोशिश करूंगा कि मैं एक एक घंटे की वीडियो ऐड करूं ताकि आप भी बोर ना हो, आपको भी पूरा का पूरा फायदा हो। क्योंकि देखिए CBT 2 के एग्जामिनेशन आने वाले हैं, फिर ग्रुप डी के एग्जामिनेशन आने वाले हैं और ये क्वेश्चंस बहुत मैटर करते हैं। तो इन सारे वीडियोज़ को आपको दिक्कत ना हो तो मैं मर्ज कर रहा हूँ। इस बात को बताने के लिए मैं इसको वीडियो के आगे आपको पोस्ट कर रहा हूँ। इसके बाद जितनी भी आपको डिटेल्स दी जा रही, जितने भी पेपर रिव्यू हुए हैं उन सारे के बारे में जो मैंने एक्स्ट्रा डिटेल्स प्रोवाइड करी है, जो भी क्वेश्चंस मैंने आपको प्रोवाइड करे हैं वो सारे देखने को मिलेगा और ये वीडियो आपके लिए बहुत ही अच्छी होगी। तो इस वीडियो को ध्यान रखिएगा और ऐसी सारी वीडियोस के लिए आप प्लेलिस्ट में चले जाइएगा। फुल रिव्यू करके मैं प्लेलिस्ट बना दूंगा। प्लस आप चैनल को, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि इस पर मैं सारी तैयारियां कर रहा हूँ। लगातार आपको वीडियोस मिल रही हैं, बहुत अच्छी अच्छी वीडियोस मिल रही हैं। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक शेयर करिए और वीडियो को करिएगा लाइक। तो चलिए हम देखते हैं आज के रिव्यूज को। इस कोड को अप्लाई करके आप क्लासेस का फायदा उठा सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चंस देख लेते हैं भाई। ये देखिए कल के सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चंस है जो कि आपको इसलिए मैं दिखा रहा हूं क्योंकि कई सारे क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं, तो ये सिर्फ इसके बाद में जो ओरिजिनल क्वेश्चंस आज पूछेंगे उन पे भी चलूंगा। देखिए क्वेश्चन पूछा गया था यूनाइटेड किंगडम के द्वारा जो है किसको फेलोशिप मिला था? गगनदीप कौंग। ध्यान रखिएगा, पूछा जाएगा पहली महिला है जिनको गगनदीप को जो रॉयल सोसाइटी यूनाइटेड किंगडम की तरफ से जो है फेलोशिप अवार्ड मिला था। किस राज्य में कपास मिलों की सबसे बड़ी संख्या है? कपास मिलों की तमिलनाडु। आपको पूछा गया था किस उपकरण में पौधों की वृद्धि के लिए माप किया जाता है? ऑक्जेनोमीटर। किस्कोग्राफ भी आगे जाकर देगा। किस्कोग्राफ की खोज किसने करी? जगदीश चंद्र बसु ने। हरियाणा की कैपिटल चंडीगढ़। और पूछा गया था कि अनटचेबल यानी अछूत, अनटचेबल किताब किसकी थी? मुल्क राज आनंद की। तो ये पुराने क्वेश्चन जो पूछे गए थे, मैं रिव्यू में 5-6 क्वेश्चन इसलिए ऐड कर देता हूं, मे भी ये रिपीट किए जाए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन देख लीजिए। पहला क्वेश्चन पूछा इंडियाज फर्स्ट वुमेन अंपायर। तो देखिए यहां पे क्वेश्चन में बता दूं, भारत की पहली महिला अंपायर पूछा जाएगा तो वो अंजलि रॉय होंगी। ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन मैं क्लियर कर दे रहा हूं। भारत की पहली महिला अंपायर पूछा जाएगा तो अंजलि रॉय होंगी। और पूछा जाएगा कि भारत की पहली, एशिया की पहली अंपायर या भारत की पहली महिला अंपायर जो कि पुरुषों के क्रिकेट मैच में जिन्होंने अंपायरिंग करी, तो वो शिवानी मिश्रा हो जाएंगी। तो यहां पे आप फर्स्ट वुमेन जो है कि मेल क्रिकेट भी मेंशन कर दीजिएगा। और भी मैं क्वेश्चन बता देता हूं, पूछा जाएगा सिर्फ कि पुरुषों की महिला में अंपायरिंग करने वाली पहली महिला, भारत मेंशन नहीं करेगा, विश्व रहेगा। तो सुबह ही मैंने आपको बताया था वो कौन हो जाएंगी? क्लेयर पोलोशेक। कौन हो जाएंगी? क्लेयर पोलोशेक। ये क्वेश्चन मैंने सुबह भी बताया था आपको और ये पूछा भी गया था। और एक क्वेश्चन पूछा जाएगा कि पुरुषों के क्रिकेट मैच में थर्ड अंपायर बनने वाली पहली महिला, वो कौन हो जाएंगी? वो हो जाएंगी जैकलिन विलियम। ये सब लिख लीजिएगा, आपको पूछा जाएगा जैकलिन विलियम। और एक क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा जो मैं आपको बता दूं कि भारत की तरफ से आईसीसी में रेफरी बनने वाली पहली महिला, भारत की तरफ से आईसीसी में रेफरी बनने वाली पहली महिला वो हो जाएंगी JS लक्ष्मी। वो कौन हो जाएंगी? JS लक्ष्मी। ये सब क्वेश्चन देखिए मैंने आपको बता दिया और ये सब क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे, नोट डाउन कर लीजिएगा। ये क्वेश्चंस आपको बनेंगे, सारे तरीके के क्वेश्चंस, यानी जितने भी महिलाओं से क्वेश्चन। और देखिएगा अगर आपको पूछा जाएगा क्वेश्चन कि भारत की पहली महिला, ठीक है, तो कौन हो जाएंगी? वो हो जाएंगी अंजलि रॉय। ये अच्छा क्वेश्चन है, भूलिएगा मत। भारत की पहली महिला पूछा जाएगा तो वो कौन हो जाएंगी? वो हो जाएंगी अंजलि रॉय, जो कि आपको पूछा जा सकता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन पूछा गया चिपको मूवमेंट रिलेटेड टू क्वेश्चन, यानी चिपको मूवमेंट किससे संबंधित है? तो पेड़ों को न काटने के लिए किया गया था। कब किया गया था? 1973 में। ठीक है, 1973 में। स्टार्ट कहां हुआ था? चपोली से स्टार्ट हुआ था, जो तब उत्तर प्रदेश में पड़ता था। अब कहां पे है? अब कहां पे है? तो वो हो जाएगा उत्तराखंड में। चपोली से स्टार्ट हुआ था 1973 में। अगर पूछा जाएगा कि चिपको आंदोलन के प्रणेता कौन थे, चिपको आंदोलन को आगे बढ़ाने वाले कौन थे, तो सुंदरलाल बहुगुणा। ये भी ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है। कौन हो जाएंगे? सुंदरलाल बहुगुणा, जो कि आपको पूछा जा सकता है। अच्छा क्वेश्चन है। किससे संबंधित था? पेड़ों को न काटने से। 1973 में किया गया था। पूछा जाएगा कि चिपको आंदोलन कब हुआ था, ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। एक क्वेश्चन हिंद स्वराज रिटन बाय, बहुत इजी क्वेश्चन है, महात्मा गांधी जी द्वारा लिखा गया, बताया गया। इनके द्वारा मैंने आपको वो भी बताया कि 9 अगर पूछा जाएगा कि यंग इंडिया न्यूज़पेपर किसके द्वारा या हरिजन किसके द्वारा, तो वो गांधी जी के द्वारा जो है निकाला गया। पहला मूवमेंट 1917 में स्टार्ट किया। सब क्वेश्चन मैंने स्टार्ट कर रखा है। हु नोन इज एज द नेपोलियन ऑफ इंडिया? समुद्रगुप्त। ध्यान रखिएगा, समुद्रगुप्त को नेपोलियन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता था। ये क्वेश्चन भी मैंने आपको बता रखा है। अच्छा क्वेश्चन है, आपको बार बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। ध्यान रखिएगा, समुद्रगुप्त को भारत के नेपोलियन के नाम से जाना जाता था। अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चंस बनते हैं। आगे बढ़ते हैं। फुल फॉर्म ऑफ JNURM यानी जवाहरलाल नेहरू नेशनल अर्बन रिन्यूअल मिशन, ये हो जाएगा JNNURM का। इसी तरह आपको अमरूद पूछा जाएगा।
इसी तरह बिल्कुल आपको अमरूद भी पूछा जाएगा 100%। अटल मिशन रीजनरेशन अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन, ये फुल फॉर्म मैंने बताया, ये 100% आपको पूछा जाएगा। एक क्वेश्चन क्या पूछा गया था, हुमायूं नामा किसने लिखी है, तो हुमायूं नामा लिखी गुलबदन बेगम ने, उनकी बहन है। आपको देखिए पूछा जाएगा कि दीन पनाह की सीढ़ियों से गिर करके किसकी डेथ हो गई, तो वो भी हुमायूं की हो गई, जो कि पूछा जा सकता है आपको। अगर पूछा जाएगा कि हुमायूं का जो मकबरा था वो किस शैली में बनाया गया, तो चारबाग शैली में। ये सब क्वेश्चंस आपको हुमायूं से भी पूछ सकते हैं, ये ध्यान रखिएगा। ये भी मेरा बताया क्या क्वेश्चन है। नीचे वाला क्वेश्चन देखिए, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, कल ही मैंने आपको बताया था, कल अगर आपने स्पेशल क्लासेस देखी या कोई भी क्लास देखी होगी तो आपको बताया था कि 1919 में स्टैब्लिशमेंट हुई। हेडक्वार्टर कहां हो जाएगा, जेनेवा में, और इसके हेड कौन है, वो हो जाएंगे गाई राइडर। ये सब बताया गया क्वेश्चन है, ये सब बताया गया क्वेश्चन है, जितने भी क्वेश्चन है सब आपको बताए गए। आगे बढ़ते हैं। आगे पूछा गया था मद्रास हाईकोर्ट 1862, मद्रास हाईकोर्ट की स्टैब्लिशमेंट कब हुई, 1862। इजी क्वेश्चन है, सारे हाईकोर्ट भी मैंने बता रखे हैं, उनके कौन कौन से चीफ जस्टिस भी हैं वो भी मैंने आपको पढ़ा रखे हैं। फुल फॉर्म ऑफ यूएनएसओ, तो देखिए ये जो लिखा गया है ये यूएनएससी का फुल फॉर्म लिखा गया है, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, न्यूयॉर्क में इसका हेडक्वार्टर है, तो ये तो यूएनएससी का लिखा गया है। यहां पे क्या पूछा गया है आपको, यूएनएसओ, तो देखिए यूनाइटेड नेशन स्टैटिस्टिकल, ये ध्यान रखिएगा, स्टैटिस्टिकल ऑफिस, ये हो जाएगा यूएनएसओ का फुल फॉर्म। तो मैं इसको करेक्ट कर देता हूं, यूनाइटेड नेशन स्टैटिस्टिकल ऑफिस, ये हो जाएगा यूएनएसओ का फुल फॉर्म। और ये जो लिखा गया है वो लिखा गया यूएनएससी का, तो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। क्लियर कर लीजिएगा, सही हो जाएगा आपका आंसर। वेयर इज द जलियांवाला बाग हत्याकांड लोकेटेड था, तो वो अमृतसर में कब हुआ था, 1919 में। 1919 में आपका रॉलेट एक्ट भी पूछा जा सकता है, 1919 में आपका रॉलेट एक्ट भी पूछा जा सकता है, ये भी ध्यान रखिएगा। 1919 में रॉलेट एक्ट भी हुआ था, ये भी ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए ये क्वेश्चन भी रिपीटेड है, ये क्वेश्चन भी बताया गया था कि आपको रिपीट करेगा। फुल फॉर्म ऑफ ASCII, तो दोबारा रिपीट किया गया और ये आगे भी देखने को मिलेगा। अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, बार बार रिपीट करेगा, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, ये ASCII का फुल फॉर्म दोबारा रिपीट किया जा रहा है और ये आगे भी करा जाएगा। देखिए ये क्वेश्चन भी मैंने कल ही बताया था आपको, जब आपको पूछा गया था कि बंदोबस्त जो है, स्थायी बंदोबस्त, जो आपका परमानेंट सेटलमेंट जो है वो किसने कराया था, तो वो था कार्नवालिस। मैंने कहा था सिविल परीक्षा पूछा जाएगा, वो भी कार्नवालिस। मैंने कहा था सती प्रथा पूछा जाएगा, विलियम बेंटिंग। विलियम बेंटिंग भारत के पहले गवर्नर जनरल भी हैं, ध्यान रखिएगा, पहला गवर्नर जनरल पूछा जाएगा वो भी विलियम बेंटिंग। और भी मैंने बताया था अंग्रेजी शिक्षा के लिए कौन जाना जाता है, मैकाले। कॉमनल अगर पूछा जाएगा इलेक्शंस के लिए कौन जाना जाता है, मिंटो। आपको पूछा जाएगा पोस्ट ऑफिस के लिए, रेलवे के लिए, इलेक्ट्रिफिकेशन के लिए कौन जाना जाएगा, डलहौजी। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स भी पूछा जाएगा, डलहौजी। हो सकता है कल ही पूछ ले आपको। शॉर्ट की पूछा गया था भाई, कंट्रोल प्लस F2 क्या होता है, तो आपको पूछा गया था, तो ये किसके लिए, तो प्रिंट प्रीव्यू के लिए हम किसका यूज करते हैं, कंट्रोल प्लस F2 का यूज करते हैं। ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है। चलिए आगे, व्हाट इज इंस्क्रिप्टेड ऑन द 2000 रुपी नोट, ये भी मैंने आपको बताया था। जिस दिन आपको कोणार्क सन टेम्पल बताया था उस दिन सारे मैंने बताया था कि 10 रुपए के नोट पे क्या हो जाएगा, सन टेम्पल हो जाएगा, कहाँ का, कोणार्क का। उसके बाद मैंने बताया था 20 रुपए के नोट पे क्या हो जाएगी, एलोरा केव्स हो जाएंगी। ये सब मेरा बताया गया क्वेश्चन है। 50 रुपए के नोट पे क्या हो जाएगा भाई, हम्पी का रथ हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, हम्पी कैरियट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपका 200 रुपए की नोट आती है, 200 रुपए की नोट पे क्या हो जाएगा, सांची स्तूप हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद 500 रुपए की नोट आती है, 500 पे क्या हो जाएगा, रेड फोर्ट हो जाएगा, यानी लाल किला। उसके बाद क्या आता है आपका 2000 की नोट होती है, उस पे क्या हो जाएगा, मंगलयान। ये सब मैंने आपको बताया था। और देखिए यहीं से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। देखिए मैंने क्या कहा है, सिर्फ आप ये रिव्यू देखेंगे आपको बहुत सारा क्वेश्चन देखने को मिलेगा। अगर आप सारे रिव्यू देखेंगे आप पूरा पेपर सॉल्व कर सकते हैं। आपका काम क्या है, सिर्फ चैनल को सब्सक्राइब करिए, चैनल की प्रॉपर वीडियोस देखिए, वीडियोस को पूरा देखिए, वीडियोस को लाइक करिए, उसको ज्यादा ज्यादा शेयर करिए और लोगों तक इसको भेजिए और उनको बुलाइए। मेरा काम है इसको फुल रिव्यू करना, जो मैं करके आपको दे रहा हूं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। एसआई लेंस ऑफ पावर, डायोप्टर, इजी क्वेश्चन है यार, ये बहुत इजी क्वेश्चन है। पूछा गया कि आपका अकॉर्डिंग टू द सेंसस 2000 व्हाट इज द वुमेन लिटरेसी रेट, तो 66.46। अगर मेंस का पूछा जाएगा तो वो 74 से 82 तक था, वो भी इजी क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं। ऑर्डर ऑफ जायद, हाईएस्ट ऑनर ऑफ विच कंट्री, तो जायद मेडल कौन सी कंट्री देती है, तो जायद मेडल देती है यूएई, ठीक है। यूएई ने किसको दिया जायद मेडल, तो हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी को, ठीक है, ध्यान रखिएगा, पीएम मोदी जी को क्या दिया, यूएई ने जायद मेडल दिया। वही जायद मेडल 2 पूछा जाएगा अगर आपको, तो वो किसको दिया गया, वो दिया गया नवदीप सूरी को, ध्यान रखिएगा, नवदीप सूरी को। एक चीज और जायद पे मैं बता देता हूं, पहली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जायद यूनिवर्सिटी, ध्यान रखिएगा, यूएई में खोली गई है, तो ये भी ध्यान रखिएगा, पहली आर्टिफिशियल यूनिवर्सिटी जायद यूनिवर्सिटी कहां खोली गई है, यूएई में। देखिए हमारे प्रधानमंत्री को यानी मोदी जी को किस किस कंट्री ने अवार्ड दिया है वो मैं आपको बता दूं, क्योंकि एक कंफर्म पूछा जाएगा, ठीक है। मोदी जी अवार्ड्स में लिख देता हूं, आपको कंफर्म पूछा जाएगा जितने भी हैं। देखिए सबसे पहला पूछा जाएगा आपको
कि ग्रैंड कॉलर अवार्ड किसने दिया इनको, कंफर्म पूछा जाने वाला अवार्ड कि ग्रैंड कॉलर अवार्ड किसने दिया है, तो वो दिया है फिलिस्तीन ने। ध्यान रखिएगा, फिलिस्तीन ने कौन सा अवार्ड दिया है, ग्रैंड कॉलर। उसके बाद पूछा जाएगा सियोल पीस प्राइज किसने दिया है। अगर सियोल पीस प्राइज अगर आपको पूछा जाता है तो वो दिया है साउथ कोरिया ने। अगर पूछा जाएगा किंग ऑफ हमाद किसने दिया है, सारे नोट डाउन करिएगा, किंग ऑफ हमाद अगर पूछा जाएगा तो वो किसने दिया है, किंग ऑफ हमाद, तो वो दिया है जो है कि बहरीन ने, जो कि आपको पूछा जा सकता है। चुनाव जीतने के बाद ये मालदीव गए तो मालदीव ने इनको कौन सा अवार्ड दिया, तो निशान-ए-उजुद्दीन अवार्ड। निशान-ए-उजुद्दीन अवार्ड किसको दिया, तो हमारे प्रधानमंत्री को किसने दिया, मालदीव ने। और भी मैं बता देता हूं आपको, यूएई मैंने बता दिया जायद मेडल, आप लिख लीजिए सऊदी अरब ने कौन सा अवार्ड दिया, तो सऊदी अरब ने हमारे प्रधानमंत्री को कौन सा अवार्ड दिया है, तो अब्दुल्ला अजीज। ध्यान रखिएगा, अब्दुल्ला अजीज अगर अवार्ड पूछा जाएगा तो वो किसने दिया है, सऊदी अरब ने। वहीं पूछा जाएगा आमिर अमानुल्लाह खान अवार्ड किसने दिया है, तो आमिर अमानुल्लाह खान अवार्ड दिया है किसने, वो दिया है अफगानिस्तान ने। इसी तरह और भी सारे पूछे जा सकते हैं। आपको पूछा जा सकता है फिलिप कोटलर प्रेसिडेंशियल अवार्ड, तो इसी फिलिप कोटलर प्रेसिडेंशियल ऑर्गेनाइजेशन ने दिया है। अगर आपको पूछा जाएगा कि ग्लोबल गोलकीपर मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन ने दिया है। ये सारे अवार्ड्स मैंने आपको, यूएनओ ने कौन सा दिया, चैंपियंस ऑफ द अर्थ, सारे मैंने आप, रशिया ने कौन सा दिया, एंड्रयू द पोस्टल, सारे मैंने आपको पढ़ा रखे हैं, सारे अवार्ड्स मैंने आपको बता रखे हैं। आगे बढ़ते हैं, फीफा वर्ल्ड कप विनर कौन है भाई, तो 2018 में फीफा वर्ल्ड कप किसने जीता, फ्रांस ने। किसको हराया था, फ्रांस ने क्रोएशिया को हराया था। हो कहां पे रहा था, रशिया में हो रहा था। ध्यान रखिएगा, मैस्कट पूछा जाएगा तो जॉम्बी वाका। और ये मैं क्यों आपको बार बार बताता हूं, क्योंकि मैं जानता हूं इनसे क्वेश्चंस बनेंगे, ठीक है। सॉन्ग पूछा जाएगा लिव इट अप। अगला कहां होने वाला है फीफा वर्ल्ड कप, वो होने वाला है कतर में, ये ध्यान रखिएगा। अगला कहां होने वाला है, कतर में। उसके बाद कहां पे हो जाएगा, तो वो हो जाएगा यूएसए, कनाडा और मैक्सिको, 3 कंट्रीज में, यूएसए, कनाडा और मैक्सिको में होगा। अगर आपको पूछा जाएगा 2026 में, ठीक है। अगर आपको मान लीजिए अगर ये पूछा गया मेल किसने जीता, तो आपको फीमेल भी पूछा जाएगा कि फीमेल जो है फुटबॉल वर्ल्ड कप किसने जीता, तो वो जीता यूएसए ने। यूएसए ने किसको हराया, तो उन्होंने हराया नीदरलैंड को हरा करके, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा। अगर पूछा जाएगा मैस्कट तो 80 चिकन, ठीक है। और पूछा जाएगा कि आपको कहां पे हो रहा था ये फीफा फीमेल वर्ल्ड कप, तो वो फ्रांस में हो रहा था। ये ध्यान रखिएगा, इजी क्वेश्चन है जो कि पूछा। अगला कहां पे होगा, तो अगला होगा ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड में 2023 में। ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड में अगला फीफा जो है फीमेल वर्ल्ड कप होने वाला है। फीफा का फुल फॉर्म फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन। फीफा का अगर हेडक्वार्टर पूछा जाएगा तो वो हो जाएगा ज्यूरिख में, एस्टैब्लिशमेंट 1904 में। फीफा के हेड कौन हो जाएंगे, गियानी इन्फेंटिनो। और ये फीफा का हेड जो मैं बता रहा हूं गियानी इन्फेंटिनो, इनका नाम पूछा जा रहा है, मे भी अगले सेशन में पूछ दे। ये देखिए मेरा क्वेश्चन पढ़ाया गया है कि ग्रीनविच टाइम और स्टैंडर्ड टाइम के बीच कितने का जो है अंतराल होता है, 5.5 घंटे का अंतराल होता है। ये ज्योग्राफी का सेशन है जो मैंने परसों ही पढ़ाया हुआ, उसी में क्वेश्चन मैंने पूछा था कि ग्रीनविच और स्टैंडर्ड जो है कि टाइम के बीच कितने का समय होता है, तो वो 5.5 घंटे का होता है। ये भी इजी क्वेश्चन है। हमारा मानक समय कहां से दिया गया, तो नैनी देगा। नैनी नहीं देगा तो क्या देगा, मिर्जापुर देगा। ध्यान रखिएगा, इलाहाबाद का नैनी नहीं देगा तो मिर्जापुर देगा। एक क्वेश्चन, स्वराज वर्ड किसने यूज किया था, तो 1906 में दादा भाई नौरोजी ने वो यूज किया था। वही स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार किसने कहा था, बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है आपको। पूर्ण स्वराज का नारा किसने दिया था, तो वो दिया था जवाहरलाल नेहरू ने। ये भी मैंने बताया है। एक क्वेश्चन था टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियर रिएक्टर, तो वो क्या हो जाएगा 22। ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है और ये बार बार रिपीट हो रहा है, ठीक है। टोटल हमारा पूछा जाएगा परमाणु रिएक्टर कितना है, तो वो हो जाएगा 22। इजी क्वेश्चन पूछे गए थे भाई। हार्ड डिस्क किस प्रकार की मेमोरी है, देखिए लगातार आपको कंप्यूटर से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, जो कि अच्छी चीज है। तो पूछा गया कि हार्ड डिस्क जो है वो किस प्रकार की मेमोरी है, तो वो सबको पता है सेकेंडरी मेमोरी। अगर यहीं पे पूछा होता कि आपको प्राइमरी मेमोरी पूछा जाता तो वो क्या हो जाता, आपका रोम हो जाता, ठीक है। रीड ओनली मेमोरी क्या है आपको, वो आपकी क्या हो जाती है, वो प्राइमरी मेमोरी हो जाती है। ऐसे क्वेश्चन बनते हैं, प्राइमरी मेमोरी सेकेंडरी मेमोरी पूछे जाते हैं आपको। तो ये क्या हो जाएगा आपका जो हो गया हार्ड डिस्क, क्या हो जाएगा एक प्रकार का सेकेंडरी मेमोरी है। एक क्वेश्चन पूछा गया था 1 पेटाबाइट, तो सबको पता है यार 1024 टेराबाइट, ये आपको सबको पता है। ये जीबी में, एमबी में या फिर बाइट्स में आपको ये जो है यूनिट्स आपको पूछी जाती है। सीएलआई का फुल फॉर्म पूछा गया था, ये भी कंप्यूटर से क्वेश्चन है। कमांड लाइन प्रोग्राम है जो बेसिकली आप जो भी कमांड देते हैं उनको क्या करता है, वो ऑपरेटिंग सिस्टम तक ले जाता है, उनको ऑपरेट कराने का काम करता है। ये भी आपका इजी क्वेश्चन है।
जलियांवाला बाग हत्याकांड जांच के लिए कौन सी कमेटी बनाई गई? हंटर कमीशन बनाया गया। ये मेरा पढ़ाया हुआ क्वेश्चन है। 1999 में, ध्यान रखिएगा, जो हेड थे उसका नाम ही हंटर था, उसी के नाम पे जो है हंटर कमीशन बना। जलियांवाला बाग पूछा जाएगा 1919, ध्यान रखिएगा, अमृतसर में हुआ था। उसके अलावा जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद ही जो है कि रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने अपनी नाइटहुड की उपाधि वापस कर दी। इसी समय आपका रॉलेट एक्ट भी पूछा जा सकता है। रॉलेट एक्ट को गांधी जी ने क्या कहा था? तो रॉलेट एक्ट को गांधी जी ने ब्लैक एक्ट कहा था या फिर अंग्रेजों का शैतानी दिमाग कहा था। ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। पहला वायसराय, ये कल का ही क्वेश्चन है। देखिए मैंने आपको बताया था, रोज भी बताता हूं, हमेशा बताता हूं कि 1857, ठीक है, के विद्रोह के बाद पहले क्या होता कि गवर्नर जनरल जो है वो ईस्ट इंडिया कंपनी चुनती थी, ठीक है। 1857 के बाद ये राइट्स किसके चला गया? तो ब्रिटेन के पास, यानी महारानी के पास चला गया। तब जो गवर्नर जनरल की पोस्ट है उसको हटा करके क्या कर दिया गया? वायसराय की पोस्ट स्टार्ट कर दी गई। किसकी स्टार्ट कर दी गई? वायसराय की पोस्ट स्टार्ट करी गई। तो अगर आपको पूछा जाएगा कि अंतिम गवर्नर जनरल कौन था, तो भी आपका कैनिंग ही हो जाएगा। और पूछा जाएगा पहला वायसराय कौन था, तो भी आपका कैनिंग ही हो जाएगा। अंतिम वायसराय पूछा जाएगा तो माउंटबेटन, नोट डाउन कर लीजिएगा। अंतिम वायसराय पूछा जाएगा तो कौन था? माउंटबेटन, जो कि आपको पूछा जा सकता है, ठीक है। और पूछा जाएगा कि स्वतंत्र भारत का पहला, अगर पूछा जाएगा आपको पहला भारतीय वायसराय राजगोपालचारी जी, क्वेश्चंस आपको पूछे जाते हैं। कैनिंग ध्यान रखिएगा, 1857 के बाद जब लागू किया गया आपका, जब ये बोला गया कि अब जो है कि गवर्नर जनरल नहीं होंगे, वायसराय होंगे, तब कैनिंग आपका पहला वायसराय बना। और अंतिम गवर्नर जनरल भी पूछा जाएगा तो कैनिंग हो जाएगा। और अगर आपको पूछा जाएगा कि आप बता दीजिए कि पहला भारत का गवर्नर जनरल कौन था, तो वो बेंटिंग, ध्यान रखिएगा, बेंटिंग क्या हो जाएगा आपका पहला, जो है कि विलियम बेंटिंग क्या हो जाएगा? पहला गवर्नर जनरल। अगर पूछा जाएगा बंगाल का पहला गवर्नर जनरल, वॉरेन हेस्टिंग्स। बंगाल का पहला गवर्नर, रॉबर्ट क्लाइव। ये सब क्वेश्चंस आपको बनते हैं, नोट डाउन कर लीजिएगा। 2018 के कॉमनवेल्थ गेम्स में बॉक्सिंग में मेडल जीतने वाली कौन हो जाएंगी भाई? मैरी कॉम। मैरी कॉम बॉक्सिंग मेडल जीतने वाली। कॉमनवेल्थ गेम्स 2018 में हुए कहां थे? तो वो हुए थे ऑस्ट्रेलिया के गोल्ड कोस्ट में। कहां पे हुए थे भाई? ऑस्ट्रेलिया के गोल्ड कोस्ट में, जो कि मैंने आपको बता रखा है, ठीक है। भारत ने कितने मेडल जीते थे? 66 मेडल जीते थे। भारत की पोजीशन क्या थी? थर्ड पोजीशन थी। भारत की पोजीशन पूछा जाएगा तो तीसरी पोजीशन थी। कहां पे हुए थे? ऑस्ट्रेलिया के गोल्ड कोस्ट में। अगर पूछा जाएगा आपको जो है कि मैस्कट क्या था, तो मैस्कट था बोरोबी। अगर मैस्कट पूछा जाता है तब अगला कहां पे होने वाला है? तो अगला होगा आपका जो है बर्मिंघम में। अगर ये पूछा जाएगा आपका कॉमनवेल्थ गेम्स, अच्छे क्वेश्चन से बन सकते हैं आपको। सारा मैंने आपको कॉमनवेल्थ गेम्स के बारे में बता रखा है, एशियन गेम्स के बारे में बता रखा है, यूथ ओलंपिक गेम्स के बारे में बता रखा है। एक क्वेश्चन पूछा गया था कि 2021 में कॉप 26 का होगा, ये भी मेरा पढ़ा हुआ क्वेश्चन है, ग्लासगो स्कॉटलैंड में। ये भी पढ़ाया गया क्वेश्चन। अगर आप रेगुलर मेरे करंट अफेयर्स के सेक्शंस देखते हैं या फिर वे न्यूज देखते हैं, तो वहां पे मैंने ये पढ़ा रखा है आपको। आगे बढ़ते हैं। सुप्रीम कोर्ट के किस अनुच्छेद के अंतर्गत रीट जारी किया जाता है? ये क्वेश्चन देखिए फिर से आपका रिपीट हो रहा है। ये क्वेश्चन दिल्ली पुलिस में भी पूछा गया था, क्लास में भी मैंने कराया था आपको कि आर्टिकल 32 में जो है वो रीट जारी करता है। ये सारे क्वेश्चंस आपको बनाए गए। देखिए मैं क्या कहता हूं कि आप रेगुलर रहिए। सिर्फ अगर ये रिव्यूज भी देख लेते हैं तो आपको पूरा पेपर में आने वाले शिफ्ट में, अगर थर्ड फेज में आपका एग्जाम है, तो हूबहू बहुत सारे क्वेश्चन आपको एक्स्ट्रा डिटेल से मिल जाएंगे। तो करना क्या है आपको? जितने भी लोग वीडियो देख रहे हैं उसको सब्सक्राइब करना है, चैनल को बेल टैप प्रेस करनी है, वीडियो को लाइक करना, ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है। बिल्कुल फ्री है, तो इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। ये क्वेश्चन देखिए मैंने आपको बता रखा है कि विधान परिषद, ठीक है, विधान परिषद जो है किस अनुच्छेद के अंतर्गत आती है। तो मैं आपको ब्लैंक पेज पे समझा देता हूं। मैंने आपको पढ़ा भी रखा है और बहुत अच्छे से समझाया भी था पहले। देखिए विधानमंडल, लेजिस्लेचर क्या होता है? राज्यों में होता है आपका विधानमंडल, जो कि आपको पूछा जा सकता है, लेजिस्लेचर जिसको हम कहते हैं। आपका वहीं से ये क्वेश्चन बनेगा। ये कहां हो जाएगा भाई? ये हो जाएगा 168 आर्टिकल में। अब इसी के 3 अंग होते हैं, कौन कौन से? एक हो जाएगा राज्यपाल, जिसको मैंने बताया कि 153वें आर्टिकल में कहा गया कि राज्यपाल एक, मतलब राज्यों का एक राज्यपाल हो सकता है। उसके अलावा आपको पूछा जाएगा तो इसका अपर हाउस हो जाएगा विधान परिषद। विधान परिषद, तो विधान परिषद को रखा गया 169वें आर्टिकल में। ये ध्यान रखिएगा, जैसे केंद्र में केंद्र में राज्यसभा होती है, राज्यों में विधानसभा होती है, विधान परिषद होती है, ठीक है। और एक हो जाएगा आपका विधानसभा, जिसमें आपके विधायक चुने जाते हैं, और इसको रखा गया है 170 में। देखिए यहां से क्वेश्चन, देखिए विधान परिषद को किस आर्टिकल में रखा गया है? 169 में। अब देखिए हर राज्यों में विधान परिषद नहीं है, वहां की विधानसभा के ऊपर होता है कि वो विधान परिषद ला सकते हैं या नहीं ला सकते। तो 169 आर्टिकल में विधानसभा को लाया भी जा सकता है, यानी ये आ भी सकती है, और इसको जो है कि स्थगित भी किया जा सकता है, इसको हटाया भी जा सकता है। तो अगर पूछा जाएगा कि विधान परिषद को किस आर्टिकल में हटाया जा सकता है, तो भी 169 ही हो जाएगा, और किस में लाया जाता है तो भी आपका 169 ही हो जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब एक इससे आर्टिकल और जुड़ता है 171। देखिए जिस राज्य में विधान परिषद आ जाती है, जिन राज्यों में विधान परिषद आ जाती है, तो वहां पे कैसे चलाया जाएगा, ये 171 आर्टिकल में बताया गया। तो ये क्वेश्चन बहुत इजी है, ध्यान रखिएगा। 169वें आर्टिकल में विधान परिषद को लाया भी जा सकता है और उसको हटाया भी जा सकता है, यानी उसको मतलब मना भी किया जा सकता है, ये ध्यान रखिएगा।
और अगर वो आ गया, अगर विधान परिषद जिन जिन राज्यों में है, अभी तकरीबन 5 राज्यों में, आपको आंध्र प्रदेश ने भी कोशिश करी है, मतलब प्रस्ताव पारित किया कि वहां से विधान परिषद को हटा दिया गया। अब जम्मू कश्मीर पहले 6 में था, तो जम्मू कश्मीर जब से यूनियन टेरिटरी बना वहां से भी हटा दिया गया है, ठीक है। ओडिशा में भी आने वाला है आपका। तो 171वें आर्टिकल में ये हो जाएगा कि जिन जिन राज्यों में विधान परिषद है वहां कैसे आगे चलाया जाएगा वो बताया गया है। और 169वें आर्टिकल में ये बताया गया है कि या तो लाया जा सकता है या तो हटाया जा सकता है। ये क्वेश्चन भी अच्छा है जो कि आपको पूछा जा सकता है। आगे बढ़ते हैं, आगे के क्वेश्चन भाई देख लेते हैं क्या क्या पूछा गया था। चलिए, ये हो गया था, विश्व में गेहूं का सर्वाधिक उत्पादक राज्य कौन सा हो जाएगा भाई? ये हो जाएगा चाइना। चावल पूछा जाता तो भी क्या हो जाता? तो भी आपका चाइना हो जाता। यूपी अगर इंडिया में पूछा जाएगा तो वो क्या हो जाएगा? उत्तर प्रदेश। और ध्यान रखिएगा, गेहूं के लिए अगर पूछा जाएगा कि किसके लिए जो है कि आपका कौन सा रेवोल्यूशन चलाया गया, तो ग्रीन रेवोल्यूशन। ग्रीन रेवोल्यूशन किसके लिए चलाया गया भाई? तो ये आपको जो है कि बेसिकली खाद्यान्नों के लिए चलाया गया, राइस के लिए और व्हीट के लिए। भारत में सबसे ज्यादा किस जगह अदरक पाया जाता है? वो हो जाएगा झारखंड। विश्व में पूछा जाएगा सबसे अधिक अदरक का प्रोडक्शन कौन करता है? तो वो हो जाएगा इंडिया, लगभग 80%। ध्यान रखिएगा, पूछा जाता है। विक्टोरिया झील किस नदी पे? नील नदी पे। ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। और काहिरा जो है, यानी जो मिस्र की, इजिप्ट की जो कैपिटल काहिरा, वो किस नदी किनारे बसी हुई है? वो भी नील नदी के किनारे बसी हुई है। सबसे लंबी नदी भी मैंने आपको बताया था। अच्छा क्वेश्चन है, डलहौजी ने किस हड़प नीति से भारत में अपनाया था? देखिए, यहां से हो सकता है आपको पूछा गया कि डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स किसका था, ये आपको पूछा जा सकता था। तो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स जो है बेसिकली किसने चलाया था? तो डलहौजी ने चलाया था, जिसके तहत सबसे अधिक से अधिक राज्यों पे अंग्रेज शासन करना चाहते थे, अधिक से अधिक जगहों पे, उसी के लिए डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स चलाया गया था। तो ये क्वेश्चन जो भी होगा समझ लीजिएगा। अगर आपको परमानेंट सेटलमेंट अगर पूछा गया होगा कि परमानेंट सेटलमेंट किसके द्वारा चलाया गया था, तो वो कॉर्नवालिस के द्वारा चलाया गया था। ये क्वेश्चन भी ध्यान रखिएगा। डलहौजी से आगे बहुत सारे क्वेश्चन आपको बनने वाले हैं, चाहे वो रेलवे से हो जाए, चाहे वो पोस्ट ऑफिस से हो जाए, ऐसे क्वेश्चंस आगे आपको जरूर बनेंगे। एशिया के सबसे बड़े बस टर्मिनल का नाम? तो वो क्या हो जाएगा भाई? चेन्नई मोफेसल बस टर्मिनल। सबको पता होगा कहां पे है भाई? चेन्नई दिया गया, तो जाहिर सी पता है तमिलनाडु में। ये इजी क्वेश्चन है, ये क्वेश्चंस आपको पूछे जाते हैं एक वेन्यू से, यानी एक जो है मॉन्यूमेंट या कोई भी प्लेसेस वहां से पूछा ही जा रहा है क्वेश्चन। एक क्वेश्चन क्या था, कौन सी महारत्न कंपनी सबसे ज्यादा प्रॉफिट में थी? एनटीपीसी वहां पे दिया गया था। ध्यान रखिएगा, एस्टैब्लिशमेंट पूछा जाएगा 1975 में। हेड पूछा जाएगा गुरदीप सिंह, ये सब मैंने आपको बता रखा है। गुरदीप सिंह कौन हो जाएंगे? हेड हो जाएंगे। ये सब क्वेश्चंस बताए जा चुके हैं आपको। 1975 में एस्टैब्लिशमेंट हुई। नागालैंड की जनजाति अंगामी, आओ, चांगे, चांगसांग चांग, जो भी दिया गया होगा वो नागालैंड की जनजाति के बारे में दिया होगा। देखिए, मैंने आपको बहुत सारी जनजातियां बता रखी है। सिक्किम का पूछा जाएगा लेपचा, ठीक है। और भी मैं बता देता हूं आपको, मध्य प्रदेश का पूछा जाएगा तो भीलकुल हो गया, जो कि आपको पूछा जाएगा। उसके अलावा थारू पूछा जाएगा, उत्तराखंड का हो गया। उसके अलावा अगर आपको पूछा जाएगा, मान लीजिए कि बक्कड़वाल कहाँ की है, तो वो जम्मू एंड कश्मीर। अगर पूछा जाएगा कि आपको मणिपुर की कौन सी है, कुकी मेथी, कहाँ की जनजाति है? मणिपुर की जनजाति है। ये सब मैंने आपको बता रखा है। मुइया हो गया, धुइया हो गया, संथाल हो गया, बिरहोर हो गया, ये कहाँ की जनजातियां हैं? ये हो जाएंगी झारखंड की जनजातियां हो जाएंगी। आपको पनियाल चेंचुस पूछा जाएगा केरला की, गोंड पूछा जाएगा आंध्र प्रदेश की। सारी जनजातियां मैंने आपको बता रखी है, सिर्फ आपको सेशन देखना है, ठीक है। मनरेगा योजना कब शुरू करी गई भाई? 2006 में शुरू करी गई। इजी क्वेश्चन है, कहां से शुरू करी गई थी? तो आंध्र प्रदेश के अनंतपुर से। कहां से शुरू करी गई थी भाई? आंध्र प्रदेश के अनंतपुर से। पहले इसको नरेगा नाम से जाना जाता था। ये भी इजी क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन पूछा गया था, लोकसभा के स्पीकर को कौन चुनते हैं? तो लोकसभा के सदस्य ही चुनते हैं। करंट में पूछा जाएगा लोकसभा स्पीकर हमारे कौन है? तो वो हो जाएंगे ओम बिरला जी। ध्यान रखिएगा, ओम बिरला जी कौन है करंट में हमारे लोकसभा स्पीकर। पहले पूछा जाएगा तो जीवी मावलंकर। जीवी मावलंकर कौन थे भाई? तो ये हमारे पहले हो जाएंगे लोकसभा स्पीकर, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है। 50वें आर्टिकल में लोकसभा को हटाया भी जा सकता है राष्ट्रपति के द्वारा। एक क्वेश्चन पूछा गया था, विक्रमादित्य को क्या कहा जाता है? तो यह विक्रमादित्य किसे कहा जाता था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय, ये गुप्त वंश की बात हो रही है। चंद्रगुप्त द्वितीय को ही क्या कहा जाता था? विक्रमादित्य। ये इनको उपाधि कब मिली थी? जब इन्होंने शकों को हराया था, यानी अंग्रेजों को जब हराया था, तो अंग्रेजों को हरा करके इन्होंने विक्रमादित्य की उपाधि धारण करी थी, चंद्रगुप्त द्वितीय। ये ध्यान रखिएगा। बुद्धि हार्मोन कौन सी ग्रंथि का स्रावित करता है? तो पीयूष ग्रंथि। ध्यान रखिएगा, जो कि आपकी पीयूष ग्रंथि होती है, जो पीनियल ग्लैंड होती है, सबसे छोटी जो ग्रंथि होती है, वो क्या करती है? बुद्धि हार्मोन्स को स्रावित करने का काम करती है। सबसे बड़ी ग्रंथि पूछा जाएगा वो कौन सी हो जाएगी? वो हो जाएगी लीवर। आगे बढ़ते हैं। चूने का पानी दुधिया क्यों हो जाता है? किसकी वजह से? कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से। और इसी की उपापचन की वजह से ये कैल्शियम ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है, जिसको आप बूझा चूना भी कहते हैं, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा, अच्छा क्वेश्चन पूछा जाता है। 2019 में बैडमिंटन एशिया चैंपियनशिप किस देश ने आयोजित किया? वो चाइना ने। पूछा जाएगा जीता किसने था मेल? तो केंटो मोमोटो ने, जो कि अच्छा क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। ये भी पढ़ा गया क्वेश्चन है। चलिए, तो क्वेश्चन क्या पूछा गया? एक क्वेश्चन आया कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना पूछी गई, वेरी इंपॉर्टेंट। उज्ज्वला योजना बेसिकली देखिए कि जो भी
लोग हैं, महिलाएं, उनको गैस प्रोवाइड कराने के लिए बेसिकली उज्ज्वला योजना इसीलिए चलाई गई थी ताकि एलपीजी जो है हर हाउस होल्ड तक पहुंचा दिया जाए। कब स्टार्ट हुआ था? 1 मई 2016 को स्टार्ट हुआ था। ध्यान रखिएगा, 1 मई 2016 को स्टार्ट हुआ था उज्ज्वला योजना। देखिए उज्ज्वला योजना अगर ये पूछा गया है, अगर आज पूछा गया होगा कि उज्ज्वला स्कीम किसके लिए थी, तो ध्यान रखिएगा कि एलपीजी प्रोवाइड के लिए थी। ध्यान रखिएगा एलपीजी प्रोवाइड के लिए थी। इसी तरह जनधन योजना पूछा जाएगा आपको, ध्यान रखिएगा अगस्त 2014। ठीक है, उसके अलावा अगर स्वच्छ भारत मिशन पूछा जाएगा 2 अक्टूबर 2014। संसद आदर्श ग्राम योजना पूछा जाएगा, वो भी आपका 2014। तो आपको जनधन योजना हो गया, संसद ग्राम आदर्श योजना हो गया, ठीक है, सारे स्वच्छ भारत मिशन हो गया, ये 2014। जबकि ये क्या हो जाएगा, उज्ज्वला योजना कब हुई? ये हुई जो है 1 मई 2016। ध्यान रखिएगा 1 मई 2016, जो कि आपको पूछा जा सकता है। बेसिकली क्यों? तो जो एलपीजी गैस है उसको पहुंचाने के लिए। देखिए अभी क्वेश्चन आपको और बन सकता है करंट से कि कौन सा ऐसा राज्य जिसने अपने पूरे 100% एलपीजी प्रोवाइड करा दिया, तो कौन सा ऐसा राज्य हो जाएगा? तो हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश एक ऐसा राज्य है जिसने 100% जो है एलपीजी प्रोवाइड करा दिया है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हिमाचल प्रदेश 100% एलपीजी प्रोवाइड करा रखा है। एक क्वेश्चन और बन जाता है कि कौन सा ऐसा राज्य है जिसने 100% जो है कि नल टैप्स जो होते हैं, जो नल टैप्स होते हैं उनको लगवा दिया, तो वो हो जाएगा गोवा। गोवा ने 100% जो है नल टैप, जो नल के कनेक्शन होते हैं, जो नल कूपे होते हैं, उनको लगवा दिया। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। और भी क्वेश्चन ले लेते हैं भाई, इसको रिमूव करते हैं और क्वेश्चन ले लेते हैं, इसको रिमूव करते हैं और क्वेश्चन ले लेते हैं। और क्वेश्चन क्या पूछा गया? एक पूछा गया कि जस्टिस अरविंद बोबडे से पहले मुख्य न्यायाधीश कौन था? देखिए मैंने सब बता रखा है आपको, वेरी इजी क्वेश्चन। अभी कौन है भाई जस्टिस अरविंद बोबडे? इनसे पहले कौन थे? इनसे पहले रंजन गोगोई थे। ठीक है, इनसे पहले अगर पूछा जाएगा तो कौन थे भाई? इनसे पहले रंजन गोगोई जी थे, सबको पता है रंजन गोगोई जी थे। ठीक है, अभी जो जस्टिस ये कौन से नंबर के थे? 46वें नंबर के थे। ध्यान रखिएगा 46वें नंबर के हैं, रंजन गोगोई थे इससे पहले। अब ये राज्यसभा मेंबर भी हो गए। ध्यान रखिएगा कौन है, अब ये राज्यसभा मेंबर भी हो गए रंजन गोगोई। इनकी किताब मैंने बताई थी रंजन गोगोई की, इनकी किताब थी कोर्ट ऑफ जस्टिस। ध्यान रखिएगा कोर्ट ऑफ जस्टिस रंजन गोगोई की किताब है, जो कि आपको पूछी जा सकती है। पूरी किताब का नाम हो जाएगा कोर्ट ऑफ जस्टिस फ्रॉम पास्ट टू प्रेजेंट। क्या हो जाएगा? फ्रॉम पास्ट टू प्रेजेंट। ये पूरी किताब का नाम है इनका, जो कि पूछा जा सकता है। और देखिए ध्यान रखिएगा, जो राम मंदिर का जो फैसला आया था वो रंजन गोगोई ने दिया था। राम मंदिर का जो फैसला दिया था वो रंजन गोगोई ने दिया था। 5 जो है कि जजों की बेंच थी, जिसमें रंजन गोगोई हेड थे, जिसमें रंजन गोगोई क्या थे भाई? हेड थे। इनके अलावा भी देखिए पूछा जाएगा आपको कौन कौन थे जो कि आपको पूछे जा सकते हैं। सबसे पहले ध्यान रखिएगा एक डीवाई चंद्रचूड़ थे, जो कि आपको पूछे जा सकते हैं। ठीक है, और आपके एक अशोक भूषण जी थे। ठीक है, अशोक भूषण जी थे। एक इमरान नजीर करके थे, जो कि आपको पूछे जा सकते हैं। ठीक है, इमरान या अब्दुल नजीर करके थे। 3 हो गए, एक हो जाएंगे ऐसे बोबडे हो जाएंगे, ऐसे बोबडे भी थे उसमें। ठीक है, और 5वें कौन हो जाएंगे? रंजन गोगोई। तो टोटल 5 जो है जजों की बेंच ने जो है कि राम मंदिर का फैसला दिया था, जो अयोध्या में बनने जा रहा है। किस शैली में बनेगा? नागर शैली में बनेगा। ध्यान रखिएगा, जो अयोध्या में राम मंदिर बनने वाला है वो किस शैली में बनने वाला है? नागर शैली में। पूछा जा सकता है। और ये कौन से नंबर के थे? 46वें नंबर के। जबकि अभी पूछा जाएगा शरद अरविंद बोबडे कौन से नंबर के हैं? 47वें नंबर के। वहीं पूछा जाएगा कि हमारे पहले सीजीआई कौन थे, पहले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन थे, तो वो लिख लीजिएगा, वो हो जाएंगे एचजे कनिया साहब। एचजे कनिया साहब क्या हो जाएंगे? वो पहले हो जाएंगे, कंफर्म पूछा जाने वाला। एचजे कनिया साहब क्या हो जाएंगे? पहले चीफ जस्टिस हो जाएंगे। और पूछा जाएगा भाई हमारा सुप्रीम कोर्ट किस आर्टिकल में आता है? तो 124 में। ध्यान रखिएगा सुप्रीम कोर्ट पूछा जाएगा किस आर्टिकल में आता है? 124 में। अगर आपको हाई कोर्ट पूछा जाएगा हमारा हाई कोर्ट किस आर्टिकल में आता है, तो वो आता है आपका 214 में। 214 में बताया गया है। 216 में फॉर्मेशन। देखिए मैंने कहा था कि ब्लैंक पेज हमारे लिए तो बहुत इनफ है। देखिए हमारे लिए ब्लैंक पेज भी बहुत इनफ है। जो जो क्वेश्चन मैं बता रहा हूं सिर्फ नोट डाउन करिए। वीडियो अगर पहली बार देख रहे हैं तो लाइक करिए, शेयर करिए और ज्यादा ज्यादा चैनल को सब्सक्राइब करिए। जितने अधिक लोग आएंगे उतने अच्छे अच्छे क्लासेस में आपको प्रेजेंट करूंगा, और ये बिल्कुल फ्री है। तो बिल्कुल आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, चैनल को लाइक और शेयर कर सकते हैं, किसी को भी भेज सकते हैं। और बात आ गई भाई सीजीआई, मैंने लगभग बता दिया। और क्वेश्चन देख लेते हैं क्या पूछेंगे। ध्यान रखिएगा सीजीआई को पूछा जा सकता है 124वां सुप्रीम कोर्ट पूछा जा सकता है हमारा, कहां किस में हो जाएगा? 124वां आर्टिकल में। और हाई कोर्ट पूछा जाएगा तो टोटल 25 हाई कोर्ट है इंडिया में। ध्यान रखिएगा 25वां कहां बना? तो वो हो जाएगा अमरावती में, आंध्र प्रदेश की अमरावती में। नोट डाउन कर लीजिएगा। चलो इसको रिमूव करते हैं, इसको मिटाते हैं और क्वेश्चन ले लेते हैं भाई। और क्वेश्चन क्या क्या है? एक क्वेश्चन पूछा गया, उसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है कि कौन सा सर्च इंजन नहीं था। ये शायद आई थिंक पूछा गया था आपको। नहीं, पूछा गया था कि हाँ, ये भी पूछा गया था कि कौन सा सर्च इंजन नहीं है। इसमें पूछा गया था कौन सा, इसमें से कौन सा सर्च इंजन नहीं, जो भी ऑप्शन दिया गया था। आई थिंक इजी क्वेश्चन है। कौन सा सर्च इंजन नहीं है पूछा गया होगा। अगर हुआ है पूछा गया हो तो ऑप्शंस के अकॉर्डिंग आप कर लेंगे।
ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस पूछे जा रहे। एक क्वेश्चन पूछा गया था कि लोकसभा की, ठीक है, एक क्वेश्चन पूछा गया था आपको लोकसभा की पहली महिला स्पीकर। वेरी इजी क्वेश्चन, कौन हो जाएंगी भाई? मीरा कुमार जी। मीरा कुमार जी कौन हो जाएंगी? पहली महिला स्पीकर हो जाएंगी लोकसभा की, जो कि आपको पूछा जा सकता है। ध्यान रखिएगा, लोकसभा जो होता है हमारा, ठीक है, जो लोकसभा होता है इसके बारे में मैं सब कुछ बता देता हूं। लोकसभा को हमारा क्या कहा जाता है? निम्न सदन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? निम्न सदन कहा जाता है, यानी लोअर हाउस कहा जाता है, या फिर इसको लोकसभा को लोगों का सदन भी कहा जाता है। अगर पूछा जाएगा लोगों का सदन किसे कहते हैं भाई, तो वो जो है आपका, वो भी लोकसभा को ही कहते हैं। किस आर्टिकल में? आर्टिकल 81 में लोकसभा के बारे में दिया जाएगा। ठीक, अगर पूछा जाएगा कि लोकसभा का कार्यकाल कितने साल का होता है, तो लोकसभा का अगर आपको कार्यकाल पूछा जाएगा तो वो 5 साल का होता है। ध्यान रखिएगा, लोकसभा का कार्यकाल कितने साल का होता है? 5 साल का होता है। अगर पूछा जाएगा कि लोकसभा मेंबर बनने के लिए मिनिमम एज कितनी होनी चाहिए, तो वो होनी चाहिए 25 साल। 25 साल होनी चाहिए। लोकसभा की स्टैब्लिशमेंट कब हुई है? 1952 में। लोकसभा की स्टैब्लिशमेंट कब हुई है? 1952 में। पूछा जाएगा लोकसभा में कितनी सीटें हैं, तो देखिए पहले 552 हुआ करती थी, लेकिन अब क्या है, 2 एंग्लो इंडियंस को हटा दिया गया है, तो 550 हो गई, जिसमें 530 राज्यों से हो जाएगी प्लस 20 जो है वो यूनियन टेरिटरी से हो जाएगी। ठीक है, ध्यान रखिएगा, जिसमें 543 सीटों पे चुनाव होता है, लेकिन इस बार 17वीं लोकसभा में सिर्फ 542 सीटों पे ही चुनाव हुआ था। ठीक है, जिसमें वेल्लोर सीट पे नहीं हुआ था। वेल्लोर सीट कहाँ की है? तो वेल्लोर सीट हो जाएगी तमिलनाडु की। तमिलनाडु की वेल्लोर सीट पे नहीं हुआ था सिक्योरिटी पर्पज से। तो ये क्वेश्चन भी आपको पूछा जा सकता है। देखिए सब लोकसभा मैंने बता दिया। अगर पूछा जाएगा कि लोकसभा की पहली महिला पूछा गया तो मीरा कुमार जी हो गई। पूछा जाएगा लोकसभा के करंट में अध्यक्ष कौन है, तो वो हो जाएंगे ओम बिरला। नोट डाउन कर लीजिएगा, ओम बिरला कौन हो जाएंगे भाई? लोकसभा के अभी करंट अध्यक्ष हो जाएंगे, करंट चेयरमैन हो जाएंगे। अगर पूछा जाएगा लोकसभा का पहला अध्यक्ष कौन था, वो भी मैं बता देता हूं आपको। वो कौन हो जाएंगे? जीवी मावलंकर साहब। ठीक है, कौन हो जाएंगे? जीवी मावलंकर साहब, जो कि नाम पूछा जाता है, नोट डाउन कर लीजिएगा। जीवी मावलंकर जी कौन हो जाएंगे? ये लोकसभा के पहले अध्यक्ष हो जाएंगे। सारा मैंने बता दिया, और भी अगर कुछ आप पूछेंगे तो मैं सब बता दूंगा। ठीक है, मैक्सिमम जो है कि पूछा जाएगा लोकसभा सीट उत्तर प्रदेश के पास है 80, जो कि आपको पूछा जा सकता है। अच्छा क्वेश्चन बनता है। ठीक है, और पूछा जाएगा कि एंग्लो इंडियंस को कौन अपॉइंट करता है, तो प्रेसिडेंट करते थे, अभी तो मान लीजिए उनको हटा दिया गया। एक क्वेश्चन पूछा गया था आपको, राज्यपाल किस अनुच्छेद में, ये भी मैं बता देता हूं, सभी मैंने बता रखा है आपको, फिर से मैं बता देता हूं भाई, राज्यपाल जो है किस अनुच्छेद में। राज्यपाल पूछा गया तो देखिए राज्यपाल जो है, सबसे पहले राज्यपाल की पोस्ट ली हमने कहां से है, तो कनाडा से ली गई है। पूछा जाएगा राज्यपाल की पोस्ट कहां से ली गई है? कनाडा से। 153वें आर्टिकल में कहा गया है कि देयर शुड बी अ गवर्नर फॉर एवरी स्टेट। सभी स्टेट्स के लिए क्या होगा? गवर्नर होगा। 153वें आर्टिकल में कहा गया, यही पूछा गया था। 154वें आर्टिकल में उसकी पावर बताई गई है, यानी आपको राज्यपाल की शक्तियां बताई गई हैं। किसमें? 154वें आर्टिकल में। और 155वें आर्टिकल में राज्यपाल एज अ पर्सन अपॉइंटमेंट हो जाता है। ठीक है, एज अ पर्सन हो जाते हैं। ध्यान रखिएगा, ये दोनों अलग अलग ऑप्शंस हैं। यहाँ पे 155वें में एज अ पर्सन यानी कौन राज्यपाल बना ये हो जाता है, और 153वें में बोला जाता है कि सभी राज्यों में सबका जो है एक राज्यपाल होगा। ये क्वेश्चन पूछा जाता है। और ध्यान रखिएगा 161वें आर्टिकल में राज्यपाल के पास पार्डन पावर होता है। क्या होता है? क्षमादान। जो कि आपको पूछा जाता है कि राज्यपाल के पास क्षमादान किस आर्टिकल में होता है, तो वो होता है 161वें आर्टिकल में, जो कि आपको पूछा जा सकता है। और क्वेश्चन पूछा जाए, देखिए ध्यान रखिएगा, राज्यपाल के खिलाफ महाभियोग नहीं लाया जा सकता है। राज्यपाल के खिलाफ महाभियोग जो है वो नहीं लाया जा सकता। और एक राज्यपाल 2 राज्यों का भी राज्यपाल हो सकता है, जैसे अभी आप एमपी यूपी ले लीजिए। ठीक है, एक क्वेश्चन आपको पूछा गया था कि राष्ट्रपति के पास किस आर्टिकल में क्षमादान होता है, तो वेरी इजी क्वेश्चन, 72वें आर्टिकल में राष्ट्रपति के पास पार्डन पावर होता है। ठीक है, 111 में क्या होता है? वीटो पावर होता है। मैं प्रेसिडेंट के बारे में भी बता देता हूं, होप इतना समझ में आ गया होगा, तो मैं प्रेसिडेंट भी बता देता हूं, क्योंकि वो भी क्वेश्चन पूछा गया कि राष्ट्रपति को जो है कि किस आर्टिकल में क्षमादान की शक्ति दी गई है। तो होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। तो मैं इसको रिमूव करता हूं, आगे बढ़ता हूं। मैं फिर से कहूंगा, अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए। देखिए ब्लैंक पेज पे अगर आप समझ जाते हैं चीजों को तो चीजें ईजी हो जाती हैं आपके लिए। ठीक है, चीजें ईजी हो जाती हैं यानी समझ में आ रहा है आपको, ऐसा हो जाता है। चलिए तो हम ले लेते हैं राष्ट्रपति। प्रेसिडेंट पे पूछा गया वो क्वेश्चन। पहले प्रेसिडेंट ध्यान रखिएगा संसद का अभिन्न अंग होता है। ठीक है, आर्टिकल 52 से शुरू होता है। आर्टिकल 52 में कहा गया है कि राष्ट्र का एक राष्ट्रपति होना चाहिए।
ठीक है, एक कहा गया राष्ट्रपति, एक होना चाहिए, ये ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं इनके ऊपर, तो देखिए 72 आर्टिकल पूछा गया, इसमें राष्ट्रपति के पास क्या होता है, क्षमादान होता है। अगर पूछा जाएगा क्षमादान किस आर्टिकल में होता है, तो 72वें में। 111वें में पूछा जाएगा वीटो पावर, जो कि आपको पूछा जाता है, वीटो पावर किस में होता है भाई, वो 111 में। और भी मैं बता देता हूं 85वें, जो इंपॉर्टेंट चीज है, 85वें आर्टिकल में ये लोकसभा को भंग कर सकते हैं, ठीक है, लोकसभा को भंग कर सकते हैं। 100वें आर्टिकल में ध्यान रखिएगा, जब दोनों ही, ये कहने से संबंधित नहीं, फिर भी मैं बता देता हूं, 100वें में क्या होगा कि जब दोनों ही पक्ष बराबर हो जाएगा तो जो फैसला होगा वो लोकसभा स्पीकर लेंगे। कौन लेंगे भाई, लोकसभा स्पीकर। इनके पास 108वां आर्टिकल है, जिसमें ये ज्वाइंट सेशन बुला सकते हैं। ज्वाइंट सेशन बुला सकते हैं कौन, राष्ट्रपति, यानी लोकसभा राज्यसभा दोनों को साथ बुला सकते हैं, लेकिन जो अध्यक्षता करेगा वो लोकसभा ही करेगा। ये भी ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है। और पूछा जा सकता है आर्टिकल 143वें आर्टिकल में राष्ट्रपति जो है वो सुप्रीम कोर्ट से सलाह ले सकते हैं, ले सकते हैं या दे सकते हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि उसको अप्लाई ही करें, ये भी क्वेश्चन। 52 आर्टिकल में कहा गया तो राष्ट्रपति होना चाहिए। 53 में इनके जो है पावर्स के बारे में बताया गया है, पावर्स पूछा जाएगा, शक्तियां 53 में। 54 में राष्ट्रपति एज अ पर्सन, यानी इनके अपॉइंटमेंट हो जाती है। तो ये क्वेश्चंस आपको जो है पूछे जाते हैं, ये ध्यान रखिए, ये सारे क्वेश्चन जो है आपको राष्ट्रपति से बनते हैं। और क्वेश्चन ले लेते हैं, पूछा गया था आपको बैरोमीटर। बैरोमीटर हम क्यों यूज करते हैं भाई, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर नापने के लिए, ठीक है। क्या हो जाएगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के लिए हम किसका यूज करते हैं, तो वो होता है जो है बैरोमीटर का यूज करते हैं हम, ये भी ध्यान रखिएगा, इजी क्वेश्चन है, ठीक है। जो है कि वायुमंडलीय दाब के लिए अगर पूछा जाएगा बैरोमीटर की खोज किसने करी है, तो टोरिसेली ने करी है। बैरोमीटर की खोज पूछेगा तो किसने करी है, टोरिसेली ने करी है, ये भी इजी क्वेश्चन है। और क्वेश्चन क्या पूछा गया था वो भी मैं देख लेता हूं। पूछा गया था आपको कि चंद्रयान 2 कब लॉन्च किया गया था, तो देखिए ये भी मैंने आपको बता रखा है, मैं फिर से बता देता हूं आपको। चंद्रयान 2, देखिए मैंने कहा था कि आपको चंद्रयान 1 पूछा गया है, तो चंद्रयान 2 भी पूछा जाएगा। देखिए जो भी क्वेश्चन मैं कहता हूं वो आपको अगले दिन बनता है, यहां से भी क्वेश्चन बनेंगे। चंद्रयान 2 की बात करें, देखिए चंद्रयान 1 की अगर बात कर लें तो ये लॉन्च हुआ था आपका 2008 में। मैंने बता रखा चंद्रयान 2 लॉन्च कब हुआ भाई, 22 जुलाई 2019, ये ध्यान रखिएगा, वो बताया था मैंने। पूछा जाएगा रोवर का नाम क्या हो जाएगा, तो वो हो जाएगा आपका प्रज्ञान, ये ध्यान रखिएगा। रोवर का नाम पूछा जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, प्रज्ञान। अगर आपको पूछा जाएगा लैंडर का नाम बता दीजिए भाई, लैंडर का नाम क्या था, तो वो हो जाएगा आपका जो है विक्रम, जो कि इसरो के जो इसरो के स्टैब्लिशर थे उन्हीं का नाम विक्रम, उन्हीं के नाम पे पड़ा था रोवर का नाम। पूछा जाएगा कि पहला चित्र जो खींचा गया क्रेटर का, उस क्रेटर का नाम क्या रखा गया, तो मित्रा क्रेटर, ध्यान रखिएगा। क्रेटर का मतलब क्या होता है, जो चांद पे जो बड़े बड़े गड्ढे होते हैं उन्हीं को क्रेटर कहा जाता है। शिशिर कुमार मित्र के नाम पे मित्रा क्रेटर नाम रखा गया। पूछा जाएगा आप चंद्रयान 2 को जो है किससे लॉन्च किया गया, तो GSLV Mark 3 से लॉन्च किया गया था, ये भी मैंने आपको बताया था, GSLV Mark 3 से लॉन्च किया गया था। पूछा जाएगा फीमेल मैनेजर्स के बारे में कि फीमेल मैनेजर्स कौन कौन थी, तो एक हो जाएंगी रितु करदिंगल, कौन हो जाएंगी भाई, रितु करदिंगल, और एक कौन हो जाएंगी, M वनीता। ये दोनों लोग जो थे वो कौन थे, ये फीमेल मैनेजर थे, ये दोनों कौन थे, ये फीमेल मैनेजर थे, जो कि आपको पूछा जा सकता है। देखिए ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आपको बनेंगे। मंगलयान पूछा जाएगा 2013, ये सब क्वेश्चंस मैंने आपको पढ़ा रखे। पूछा जाएगा चंद्रयान 2 लॉन्च करने के समय जो है कि इसरो के जो है हेड कौन थे, तो वो थे एक जो है कि के शिवन जी, जो कि आपको पूछा जा सकता है। कौन हो जाएंगे, तो वो हो जाएंगे के शिवन जी, जो कि पूछा जा सकता है, एडमिनिस्ट्रेटर थे। हरिकोटा स्पेस रिसर्च सेंटर से छोड़ा गया था इसरो का प्रोग्राम, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। एस्टैब्लिशमेंट कब हुई इसरो की, 1969 में हुई है, ये भी ध्यान रखिएगा। हेडक्वार्टर पूछा जाएगा इसरो का, तो वो हो जाएगा बेंगलुरु में। और क्वेश्चन ले लेते हैं भाई, इसको भी रिमूव करते हैं। और क्वेश्चन क्या क्या पूछा गया वो भी देख लेते हैं। चंद्रयान 2 हो गया। एक क्वेश्चन पूछा गया, देखिए अब तो बहुत इजी वन लाइनर क्वेश्चन है, जो कि मैंने आपको हमेशा ही पढ़ा रखा है। एक पूछा गया नालंदा विश्वविद्यालय किसने बनवाया, वेरी इजी क्वेश्चन, किसने बनवाया भाई, कुमार गुप्त ने बनवाया है। आगे आपको क्या पूछा जाएगा, विक्रमशिला किसने बनवाया, ध्यान रखिएगा। विक्रमशिला बौद्ध सेंटर, बहुत बड़ा बौद्ध सेंटर माना जाता है, ठीक है। अगर पूछा जाएगा कि बौद्धिस्ट सेंटर या बौद्धों का सबसे बड़ा शिक्षा का केंद्र, तो वो विक्रमशिला ही हो जाएगा। किसने बनवाया, धर्मपाल ने बनवाया। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान रखिएगा। कुमार गुप्त गुप्त वंश से संबंधित है। गुप्त वंश जो था वो भारतीय इतिहास का गोल्डन पीरियड कहा जाता था। आपको पूछा जाएगा कि गुप्त वंश की भाषा क्या थी, तो गुप्त वंश की भाषा संस्कृत थी। ये सब नोट डाउन करेगा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है। और क्वेश्चन क्या पूछा गया, यूएनओ का हेडक्वार्टर पूछा गया था, वेरी इजी। यूएनओ की एस्टैब्लिशमेंट पूछा जाएगा 1945। अगर पूछा जाएगा हेड कौन है, यानी जनरल सेक्रेटरी महासचिव कौन है, वो हो जाएंगे एंटोनियो गुटेरस। कौन हो जाएंगे भाई, एंटोनियो गुटेरस, ठीक है। अगर पूछा जाएगा हेडक्वार्टर कहाँ पे,
न्यूयॉर्क। चाहे यूएनओ का पूछे, यूएनडीपी का यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम पूछे, वो भी न्यूयॉर्क। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल पूछे, वो भी न्यूयॉर्क। ये ध्यान रखिएगा, यूनिसेफ पूछा जाएगा, वो भी न्यूयॉर्क। ये सारे इजी क्वेश्चन है, ठीक है। और एंटोनियो गुटेरेस करंट में इसके हेड है, जो कि पुर्तगाल से बिलोंग करते हैं। और पूछा गया क्वेश्चन आपको, वोल्ट मीटर किसका जो है कि वोल्ट मीटर का क्या होता है, तो विभवांतर नापने का। ध्यान रखिए, विभवांतर मापने का काम किसका होता है, तो वो वोल्ट मीटर का होता है, जो कि आपको पूछा जा सकता है। इजी क्वेश्चन पूछे थे, कोई भी क्वेश्चन आपको टफ नहीं दिया गया था। मोतियों का शहर किसे कहा जाता है, ये भी इजी क्वेश्चन है। मोतियों का शहर पूछा गया था, तो वो किसे कहा जाता है भाई, हैदराबाद को। हैदराबाद जो है वो मोतियों का शहर कहा जाता है, ठीक है, जिसको निजाम नगर के नाम से भी जानते हैं। या पूछा जाएगा कि हैदराबाद का जुड़वा नगर कौन सा है, सिकंदराबाद। ये क्वेश्चन भी इजी है, ध्यान रखिएगा। पूछा जाएगा हैदराबाद भाई कहां पे, तेलंगाना। हैदराबाद किस नदी के किनारे बसा हुआ है, ये भी पूछा जाता है आपको, तो मूसी नदी के किनारे बसा हुआ है। हैदराबाद किस नदी किनारे बसा हुआ है, मूसी नदी के किनारे। इसका जुड़वा नगर पूछा जाएगा सिकंदराबाद, किसमें भाई, तेलंगाना। तेलंगाना की सीएम अगर पूछा जाएगा तो के चंद्रशेखर राव। गवर्नर पूछा जाएगा तमिलसाई सौंदरराजन। ये सब क्वेश्चंस मैंने बता रखे हैं आपको सब। एक क्वेश्चन पूछा गया आपको, अभी कल ही मैंने आपको पेंटिंग्स पढ़ाई थी, याद होगा, पहले भी पढ़ा रखा है, कल तो ऐसे रिवाइज करा रहा था आपको। पूछा गया था आपको कि मधुबनी पेंटिंग, ठीक है, पूछा गया था आपको, एक सेकंड पेन ले लेता हूं मैं, हाँ चले। पूछा गया था आपको कि मधुबनी पेंटिंग कहां से संबंधित है, तो देखिए सबको पता होगा कि मधुबनी पेंटिंग कहां से संबंधित है, बिहार से, ठीक है। आगे पूछ लेगा आपको कि काली घाटी पेंटिंग कहां से, मैं सारे पेंटिंग्स बता देता हूं आपको। काली घाटी पेंटिंग कहां से संबंधित है, वेस्ट बंगाल से। पिथौरा पूछा जाएगा, पिथौरा पेंटिंग्स कहां से संबंधित है, गुजरात से। ध्यान रखिएगा, अगर पूछा जाएगा पर्ण पेंटिंग कहां से संबंधित है, तो पर्ण कहां से हो जाएगी, तो वो हो जाएगी आपकी उड़ीसा से संबंधित। ध्यान रखिएगा, ये सारी पूछा जाता है आपको। और अगर मैं पूछूं तो कहां से, कलमकारी अगर पूछा जाएगा, कलमकारी कहां से संबंधित है भाई, तो वो हो जाएगा आपका आंध्र प्रदेश से। रंगवाली पेंटिंग पूछा जाएगा, रंगवाली पेंटिंग कहां से संबंधित है भाई, वो हो जाएगा कर्नाटका से। देखिए सब मैंने आपको पढ़ा रखा है। अरोफ चित्रकला पूछा जाएगा कि अरोफ चित्रकला कहां से संबंधित है, हिमाचल प्रदेश से। खोवर पेंटिंग कहां से संबंधित है, खोवर अगर पूछा जाता है तो वो हो जाएगा झारखंड से। ये सब देखिए, आप वीडियोस को कई बार देख सकते हैं। आपको इसमें से किसी का भी पीडीएफ चाहिए, मैं पीडीएफ भी प्रोवाइड करा दूंगा। ये सब इजी क्वेश्चन है, ये सब मेरे पढ़ाए गए क्वेश्चन है। रेगुलर रहिए, वीडियोस की प्लेलिस्ट बना दे रहा हूं, देखिए, चैनल सब्सक्राइब करिए, वीडियोस को लाइक करिए और शेयर करिए, ठीक है। खोवर हो गया, अरोफ हो गया, मैं लिख देता हूं। समझ में नहीं आ रहा होगा तो आप मुझे बता दीजिएगा, मैं फिर से लिख दूंगा या मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। अरोफ पूछा जाएगा हिमाचल प्रदेश, रंगवाली पूछा जाएगा आपको कर्नाटका, कलमकारी पूछा जाएगा तो आंध्र प्रदेश हो जाएगा, पर्ण पूछा जाएगा आपको उड़ीसा हो जाएगा, पिथौरा पूछा जाएगा या ब्लॉक पेंटिंग्स पूछा जाएगा गुजरात हो जाएगा, काली घाटी वेस्ट बंगाल हो जाएगा। ये सब क्वेश्चंस आपको पूछे गए, ये सारे क्वेश्चंस आपको जो है पूछे गए हैं। आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चंस ले लेते हैं भाई, क्या क्या पूछे गए वो भी देख लेते हैं। और पूछा गया आपको शायद सबसे लंबा राष्ट्रीय मार्ग NH-44, ये भी पढ़ाया गया क्वेश्चन है, ये पूछा गया था NH-44 सबसे लंबा। और भी आपके पास क्वेश्चंस होंगे तो मुझे भेज दीजिएगा। चलिए, ये क्वेश्चंस पूछे गए सारे। चले, तो इतने क्वेश्चंस मुझे मिले, और मैं बता दूं, रात को मैं जो है आपको तकरीबन जो है कि 9 बजे के करीब 9 PM पे मैं दोनों शिफ्ट के, बोथ शिफ्ट के रिव्यूज में प्रेजेंट कर दूंगा। उम्मीद करता हूं कि ये शिफ्ट का रिव्यू आपको अच्छा लगा होगा। रिव्यू अच्छा लगा होगा तो ज्यादा ज्यादा लाइक करेगा, शेयर करेगा, सब्सक्राइब। देखिए मैंने ब्लैंक पेज पे, जो ब्लैंक पेज है उसी पे ही सब कुछ पढ़ा दिया आपको विद द डिटेल्स। अगर ये डिटेल्स भी आप याद कर लेते हैं तो 100% आपको अगले शिफ्ट में 3 क्वेश्चन तो मिल जाएंगे, 100% मिल जाएंगे। तो थैंक यू सो मच, उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। आप सेकंड शिफ्ट के रिव्यू के साथ में मिलूंगा 9 बजे विद द क्वेश्चंस। पहले शिफ्ट के भी होंगे, सेकंड शिफ्ट के भी होंगे, जो कि मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा। थैंक यू सो मच। वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।